हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जो पिछले क्लास में जो देखा था और पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, तो हम लास्ट टाइम में पढ़े थे थ्री डायमेंशनल मोशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? थ्री डायमेंशनल मोशन, मतलब त्रिविमीय गति के बारे में। हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन के बारे में बताया था। जैसे रेस्ट होता है, मोशन होता है, ठीक है। फिर मोशन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसका नाम था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन था, ठीक है। ये सभी हमने पढ़ लिया था, ये सभी हमने क्या किया था? पढ़ लिया था। आज एक मैं नॉलेज की बात आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत में, ठीक है, कहाँ में? भारत में, ये है भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा 1950 में हुई, ठीक है। ये जीके की एक थोड़ा सा मैं टर्म्स आपको बता दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता होनी चाहिए। ताकि ये क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो बोलेंगे क्या? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। आईएएस आप तो जानते ही हैं, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, ठीक है। तो ये थी, ठीक है। ये मैं नॉलेज की बात बता दिया आपको। चलिए, इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूपीएससी की प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तब जा कर के आप आईएएस, आईपीएस ये सब बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और उससे पहले आप हेडिंग बनाइएगा। क्या हेडिंग बनाएंगे? ठीक है, हेडिंग बनाएंगे सम बेसिक टर्म्स एंड definitions. Some basic terms and definitions. Some basic terms and definitions मतलब कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, टर्म्स और डिफिनेशंस को हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस कहने का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? दूरी। तो आइए देखते हैं ये डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, हम बोलेंगे द लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। The length between two fixed point, then it is called distance. ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? The any length between, क्या बोलेंगे? The length between two fixed point. The length between two fixed point, then it is called distance. कहने का मतलब ये हुआ किसी दो बिंदु के, क्या बोलेंगे? किसी दो बिंदु के निश्चित दूरी को, किसी दो बिंदु को निश्चित दूरी को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम एक अदर भाषा में बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? देखिएगा, हम बोलेंगे द एनी लेंथ। क्या बोलेंगे? द एनी लेंथ between two fixed point,
then it is called distance, then it is called क्या हो जाएगा, distance, then it is called distance। अब बोलेंगे it is denoted by s या x होता है। क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई एस या एक्स होता है। फिर हम बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स एसआई यूनिट क्या बोलेंगे, मीटर। हम ये भी बोल सकते हैं, आप सीजीएस यूनिट देखेंगे तो हम बोलेंगे इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीएम बोलेंगे। सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, सीएम बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये हमने जो क्या पढ़ा, ये ओनली फॉर हम क्या पढ़े, डिस्टेंस के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, डिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं, जैसे देखिए हम बोलेंगे द एनी लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब दो क्या बोलेंगे, दो पॉइंट या दो बिंदु के निश्चित दूरी को, दो बिंदु के निश्चित लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब बोलेंगे डिनोट किससे करते हैं, तो दूरी को हम एक्स या एस से भी डिनोट करते हैं। एस या एक्स दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये कैसा क्वांटिटी, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस होता है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर मीन्स होता है अदिश राशि। स्केलर मीन्स क्या होता है, अदिश राशि। इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इट्स एसआई यूनिट मीटर। इट्स सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये हमने देखा। अब देखिए, आपको फिगर से हम बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आप एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे बता रहा हूँ समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं। अब जैसे देखिए, डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, फिर ऐसे करके भी हो सकता है ना, फिर ये ऐसे भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये सारा डिस्टेंस है, तो हम इसे बोलेंगे S1 S2 S3 S4 S5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, S5। क्या बोलेंगे, S5। हम बोलेंगे हेयर, क्या बोलेंगे, हेयर S1 S2 S3 S4 and S5 are the distance। ये सभी क्या है, डिस्टेंस है। S1 S2 S3 S4 S5 ये सभी क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, ये डिस्टेंस है। इसका कहने का मतलब यह हो गया, जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच की लेंथ को, बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोट एस या एक्स से करते हैं, दोनों से कर सकते हैं। फिर बात आती है स्केलर है कि वेक्टर है, तो हम बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिर बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। इस सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो हमने दूरी को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से कवर कर लिया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। किसको पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट। क्या बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, या इसको हम ऐसे ही बोलेंगे द मिनिमम लेंथ, या इसको बोलेंगे डिस्टेंस। द मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। fixed point, then it is called displacement. अब बात करते हैं डिनोट किससे करेंगे, तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। क्या बोलेंगे? मीटर। इसे एम से डिनोट करेंगे, बोलेंगे इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीएम। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे समझिएगा, ये एस है, जैसे समझिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। तो यहाँ से ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। ये भी क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यहाँ से ये भी क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ये भी डिस्टेंस होगा, फिर ये भी डिस्टेंस होगा। ठीक है। ये सारा क्या है? डिस्टेंस है। ये सारा क्या है? डिस्टेंस है आपका। ये सारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या है? S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ये S5 है। क्या है? ये S5 है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब दो बिंदु के निश्चित। शॉर्टेस्ट कहने का मतलब होता है सबसे छोटा। दो बिंदु के निश्चित सबसे छोटा लेंथ या सबसे छोटा दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डी। इससे डी से सूचित किया जाता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। इस एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर है। इट्स सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। इसका जो सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। अब बात हम करते हैं यहाँ की, तो हम बोलेंगे हेयर। क्या बोलेंगे? हेयर S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये S3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। इसमें सबसे छोटा दूरी, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है?
S3 है। जैसे देखिए S3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबसे कम है, मतलब सबसे छोटा है, और ये S2 बहुत बड़ा है, S1 इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। S4 बहुत बड़ा है, S5 S4 से बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मतलब बहुत बड़ा लेंथ है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हुआ सबसे छोटा दूरी, क्या होगा, सबसे छोटा दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ या मिनिमम लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये बातें समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से सूचित करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, मतलब डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन। तो हेडिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग बनाएंगे, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, डिस्टेंस को। और एक तरफ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे। अब इसे अंडरलाइन हम करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस को देखेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। किसको देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट में यहाँ बोलेंगे द एनी लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट then it is called distance। ठीक है। इसमें हम बोलेंगे नंबर 1 में द मिनिमम लेंथ बिटवीन two fixed point then it is called displacement। ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। नंबर 2 में क्या देखेंगे, अब बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय एक्स और एस होता है। इसे हम बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय क्या होगा, डी। तीसरा नंबर में, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें तीसरा नंबर में हो जाएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ETJ क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 4, ठीक है, बोलेंगे इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है, इसे बोलेंगे इट्स SI यूनिट इज मीटर। मीटर कहने का मतलब एम, ठीक है। इसे फिर बोलेंगे 5 नंबर में इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर मतलब cm। इसे 5 नंबर में देखेंगे इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर दैट इज cm, दैट इज क्या बोलेंगे, cm। तो ये अपना कंपैरिजन हो गया, क्या बोलेंगे, ये अपना कंपैरिजन हो गया। इसमें एक बिंदु और है, ठीक है, जो आइए इसे हम बाद में समझते हैं ठीक है, ये तो यहाँ पे मिटा करके लिख देते हैं, ठीक है। ये तो अब जान ही गए हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हम इसलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब हम बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर 6 में बोलेंगे हम, नंबर 6 में क्या बोलेंगे, नंबर 6 में बोलेंगे डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ए क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें नंबर 6 में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एंड क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्टेंस इज ए ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस इज ए ऑलवेज पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरिजन, क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्या चीज़, जैसे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन। तो पहला बिंदु क्या है, द एनी लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब दो निश्चित बिंदु के लेंथ को, लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर एक में है द मिनिमम लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब कहता है सबसे कम दूरी या सबसे कम लंबाई, मतलब दो बिंदु के बीच सबसे कम लंबाई को क्या बोलेंगे, दो बिंदु के बीच या ऐसे दो निश्चित बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं ये कैसा क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। तो इधर बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय डी है, ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं, ये छूट गया था। इट इज ए डिनोटेड बाय एस या एक्स है, मतलब इसे एस या एक्स से डिनोट करते हैं। फिर ये कैसा क्वांटिटी है, तो बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि। तो यह क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब यह एक अदिश राशि है। फिर बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर है, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, इसका भी इट्स एसआई यूनिट मीटर, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। अब यहाँ देखेंगे इट्स सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, मतलब इसका जो सीजीएस मात्रा हो क्या है, सेंटीमीटर है, इसका भी इट्स सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मतलब इसका भी सीजीएस मात्रा क्या है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर। अब यहाँ बात करते हैं द डिस्टेंस इज ए ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस जो होता है हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होता है, डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या है, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी
हो सकता है। तो ये हम आज पढ़े ओनली फॉर क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो अधिक से अधिक शेयर भी करें, ठीक है, दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि न्यू वीडियो जो अपलोड होते रहेंगे तो आप तक मुफ्त में पहुँचते रहेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गो, थैंक यू।